प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम में आप सभी को जय मसीह की। परमेश्वर के महान नाम को धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने फिर से एक बार एक नया दिन को आपके और मेरे जीवन में जोड़ा है, ताकि हम परमेश्वर के वचन को सुनते रहें और उसकी आशीष को अपने जीवन में अनुभव करते रहें। आप सभी का रिवाइवल प्रेयर सेंटर चैनल में स्वागत है। डेली वर्ड आप तक पहुंचते रहेगी, परमेश्वर के वचन सुनते रहे और आशीषित होते रहे। आइए हम आज के मनन के लिए परमेश्वर के वचन से देखेंगे वचन संहिता की पुस्तक उसकी 62 अध्याय 5 से लेकर 8वां वचन तक। इस जगह में इस प्रकार से लिखा हुआ है, हे मेरे मन, परमेश्वर के सामने चुपचाप रहे, क्योंकि मेरी आशा उसी से है। सचमुच वही मेरी चट्टान और मेरा उद्धार है, वो मेरा गढ़ है, इसलिए मैं ना डिगूंगा। मेरा उद्धार और मेरी महिमा का आधार परमेश्वर है। मेरी दृढ़ चट्टान और मेरा शरण स्थान परमेश्वर है। हे लोगों, हर समय उस पर भरोसा रखो, उससे अपने मन की बातें खोल कर कहो। परमेश्वर हमारा शरण स्थान है। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर के वचन से सामर्थ्य मिलता है, परमेश्वर के वचन से वो हियाब मिलता है, क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित है और आपसे बातें करता है। जब इस वचन में हम देखते हैं कि लेखक जो है, परमेश्वर के वचन जो है, अपने आप को समझाने के लिए कह रहा है, अपने मन को समझाने के लिए कह रहा है कि हे मेरे मन, परमेश्वर के सामने चुपचाप रहे, क्योंकि मेरी आशा उसी से है। ये आप अनुभव किए होंगे अपने जीवन में। कई बार आपके मन व्याकुल हुआ होगा, कई बार आपके मन टूटा होगा, कई बार आप ऐसे व्याकुल हो गए होंगे कि आपकी आशा अब पूरी नहीं होगी। कब हुआ होगा? जब आपने लोगों के ऊपर में भरोसा किए होंगे और आपकी भरोसा टूटा होगा। जब आप लोगों के ऊपर में आशा किए होंगे और आपकी आशा टूटी होगी। जब आप किसी भी चीज़ को पाने के लिए, कोई मदद लेने के लिए, कोई भी सहायता लेने के लिए या किसी भी बात के लिए आपने लोगों के ऊपर पे अपने भरोसा रखा होगा और टूटा होगा, और आपके मन उस समय पे कैसा लगा होगा? बड़ा बेचैन और विचलित हुआ होगा और बहुत घबराया होगा। और कई बार लगता है कि आपकी आशा तो किसी चीज़ को पाने के लिए किसी व्यक्ति के, कोई इंसान पे आपने किया था और आपको लगा कि अब एक ही आशा थी, वो भी टूट गया है, अब क्या करें, कैसे करें? और उस समय पे आपके मन बहुत घबरा रहा है, बहुत बेचैनी है, बहुत तकलीफ में है, तो आप उस समय पे क्या करेंगे? मैं आपसे कहना चाहता हूँ, इस जगह पे हम देख सकते हैं, इसी समय अपने मन को समझाने के लिए, अपने आप को समझाने के लिए परमेश्वर का वचन कह रहा है कि हे मेरे मन, परमेश्वर के सामने चुपचाप रहे, क्योंकि मेरी आशा उसी से है। यदि आज आपके मन भी घबराहट से भरा हुआ है, आपके मन भी बेचैनी है, आपके मन में भी व्याकुलता है, जो आपकी भरोसा टूटने के कारण से, आपके अंदर शांति नहीं आ रहा है, आपके जीवन में कोई आशा टूटने के कारण से, मैं आपसे बताना चाहता हूँ, परमेश्वर के लोगों, वचन को सुनने वाले प्रियजनों, कि आप परमेश्वर के ऊपर पे भरोसा करें, परमेश्वर के ऊपर पे अपनी आशा लगाए। आप सचमुच में कह पाएंगे, मेरे मन शांत हो जा, मेरे मन शांत हो जा, क्योंकि मेरा जो भरोसा कोई इंसान पर नहीं है, कोई लोगों पर नहीं है, कोई व्यक्ति पर नहीं है, मेरा भरोसा तो परमेश्वर पर है। मेरी आशा तो परमेश्वर है, मेरी आशा सब कुछ परमेश्वर है। जब अपने मन को परमेश्वर की ओर लगाएंगे, सचमुच उसकी शांति, उसकी हियाब, उसकी चैन आपके जीवन पर आएगी और कह पाएंगे, अपने मन को शांत रख पाएंगे। अगर आपके मन शांत नहीं हो रहा है, तो यह समय है कि अपने आप को उस परमेश्वर के अधीन पर लेकर आए। यह समय है कि आप उस परमेश्वर से जुड़े, उस समय है कि उस परमेश्वर जो शांति दाता है उसके करीब आए। वो परमेश्वर जो आपसे बहुत प्यार करता है, वो परमेश्वर जो आपके जीवन की हर एक बातों को जानता है, आपकी हर एक परिस्थिति को जानता है, क्योंकि वो परमेश्वर ही है जो आपको और मुझे बनाने वाला परमेश्वर है। वो यहोवा परमेश्वर सारे कायनात को बनाने वाला परमेश्वर है, सारे भूमंडल को बनाने वाला परमेश्वर है। आपको और मुझे छुटकारा देने के लिए, पापों से बचाने के लिए, जीवन में शांति देने के लिए, हमारी बेचैनियों को दूर करने के लिए, व्याकुलता को दूर करने के लिए प्रभु यीशु मसीह को भेजा, जो उसका एकलौता पुत्र है और आपके लिए और मेरे लिए मारा गया, गाड़ा गया और तीसरा दिन जी उठा। यदि आप विश्वास करते हैं, पहली बार सुन रहे हैं परमेश्वर के वचन को, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, यदि इतना ही कहे कि परमेश्वर तो मुझे प्यार करता है, मेरे पापों के लिए यीशु मसीह को भेजा, मेरे पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया और तीसरा दिन जी उठा, और मैं अपना प्रभु करके विश्वास करता हूँ, यदि आप इतना ही कहते हैं अपने जीवन में, अपने मन से, तो प्रभु यीशु मसीह आपके हृदय पे आएंगे और आप उसके शांति को अनुभव कर पाएंगे। आप अपने जीवन की बेचैनियाँ, अपने जीवन की व्याकुलता, जीवन की हर एक अशांति वाली बातें जाती रहेगी और परमेश्वर की उस पीस को अपने जीवन में अनुभव करेंगे और आप कह पाएंगे, सचमुच मेरी आशा परमेश्वर पे है। इसलिए प्रभु के लोगों में आपसे बताना चाहता हूँ, आज आपकी आशा किसी और पे है,
किसी व्यक्ति पे, किसी लोगों पे है, किसी इंसान पर, चाहे कोई भी क्यों ना हो, रिश्तेदार कोई भी क्यों ना हो, यदि आज है तो आप इस समय पे अपनी आशा को परमेश्वर की ओर लगाएं। इसलिए जब आपकी आशा टूटती है तब आप कह पाएंगे कि परमेश्वर मेरी आशा है और परमेश्वर ही मेरी भरोसा है। अपने मन को चुपचाप कर सकते हैं, पर मन को नियंत्रण कर सकते हैं परमेश्वर की ओर लगाते हुए। जब हम देखते हैं 6वां वचन में, सचमुच वही मेरी चट्टान और मेरा उद्धार है, वो मेरा गढ़ है, इसलिए मैं ना डिगूंगा, इसलिए मैं ना घिरूंगा, इसलिए मैं ना घबराऊंगा, इसलिए ना मैं परेशान होऊंगा। क्योंकि आप कह पाएंगे परमेश्वर मेरी चट्टान है, मेरा उद्धार है, मेरा दृढ़ गढ़ है। वो आपको मजबूत से रखेगा, वो आपको संभाल के रखेगा, वो अपने हाथों से लेकर आपको चलाएगा। और कह पाएंगे कि परमेश्वर मेरा चट्टान है, इसलिए मैं ना गिरूंगा, इसलिए मैं परेशान नहीं होऊंगा, इसलिए मैं व्याकुल नहीं होऊंगा, क्योंकि मेरा भरोसा परमेश्वर में है। इसलिए प्रभु के लोगों, परमेश्वर के नजदीक आए, परमेश्वर से बातें करें, परमेश्वर से प्रार्थना करें, उससे जुड़े। जब हम 7वां वचन में हम देख सकते हैं, मेरा उद्धार और मेरी महिमा का आधार परमेश्वर है, मेरा दृढ़ चट्टान और मेरा शरण स्थान परमेश्वर है। महिमा का आधार भी वही होगा। आप दूसरी बात देख सकते हैं, वो आपको गिरने नहीं देगा। यदि आपको लगता है, कई बार आप गिरे हैं, कई बार आपको लगता है अब मैं टूट चुका हूँ, वो आपको टूटने नहीं देगा। आपको संभाल के वो रखेगा, आपकी आशा को पूरा करेगा, आपको संभाल के रखेगा। दूसरी बात यह है कि आपका महिमा का आधार है, वो आपको लज्जित होने नहीं देगा, वो आपको किसी और के सामने में लज्जित होने नहीं देगा, बल्कि आपको महिमा का, आपका सम्मान का कारण बनेगा, आपका इज्जत का कारण बनेगा, आपका महिमा का आधार बनेगा। इसलिए लोग आपको बेइज्जती, परेशान या जो भी करते हैं, फर्क नहीं पड़ता है। आपकी आशा टूटती है, लोगों से फर्क नहीं पड़ता है। आप यही कहें कि मेरा भरोसा परमेश्वर पे है, मेरा चट्टान परमेश्वर है, मेरा उद्धार परमेश्वर है। इसलिए प्रभु के लोगों, परमेश्वर के नजदीक आए। 8वां वचन में लिखा है, हे लोगों, हर समय उस पर भरोसा रखो, उससे अपने मन की बातें खोल कर कहो, परमेश्वर हमारा शरण स्थान है। वो बातें सब जानता है, आपके जीवन में क्या हो रहा है आज, वो उससे कोई भी बातें छिपी नहीं है। आज आपके मन में क्या हो रहा है, इसलिए परमेश्वर चाहता है कि आप उस पर भरोसा करें। परमेश्वर चाहता है कि आपके जीवन की समस्याओं को दूर करने के लिए, जीवन की आशाओं को पूरा करने के लिए, जीवन की अस्थिरता को दूर करने के लिए, आप जीवन की हरेक उन बातों को जो आपको अस्थिर कर रहा है, आपको डमाडोल कर रहा है, आपको परेशान कर रहा है, आपको घबरा रहा है, उन बातों को दूर करने के लिए परमेश्वर से प्यार करें, उसके वचन को अपने अंदर ले, विश्वास करें। वो आपके जीवन का राजा होगा, आपके जीवन का प्रभु होगा, आपके जीवन के पिता होगा और आपको चलाएगा, क्योंकि परमेश्वर आपसे प्यार करता है। यदि आप सुनते आए हैं परमेश्वर के वचन, प्रभु के लोगों, इस प्रकार की घटनाएं, इस प्रकार की बातें आपके जीवन में भी हो रही है, तो आप परमेश्वर के सामने में अपने आप को सरेंडर करें, समर्पित करें, उसको कार्य करने दीजिए, क्योंकि वो आपके जीवन में कार्य करना चाहता है, क्योंकि वो आपका पिता है, आपका प्रभु है, सारे भूमंडल का सृष्टि करता है, तो आपका और मेरे जीवन का सृष्टि करता है, आपके मन, आपके दिल को जानता है। इसलिए हर एक बातों को उसके सामने में खोल के बताएं, कोई बात छिपाए नहीं, परमेश्वर सामने में रख दे। वो परमेश्वर आपके मन में उठने वाली हर एक व्याकुलता, बेचैनी, हर एक घबराहट को दूर करेगा, चाहे वो कोई भी कारण क्यों ना हो, बीमारी कारण से, परेशानी कारण से, किसी भी लोगों के कारण से क्यों ना हो, दूर करेगा। परमेश्वर का शांति आपके जीवन में नियंत्रण करेगा और आप शांति पाएंगे और परमेश्वर पे भरोसा रख पाएंगे। इसलिए हमेशा उसके सामने में आए, उस पर हमेशा भरोसा रखें और अपने मन की बातें खोल कर कहे, परमेश्वर आपका शरण स्थान है, वो हमारा शरण स्थान है। परमेश्वर आप सभी को इस वचन के द्वारा आशीष करे। आइए हम प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम में हम आपके नजदीक में आते हैं। इस समय में पिता हम सब मिलकर प्रार्थना करते हैं। खुदा हम तुझसे चाहते हैं कि इस समय पे पिता हर एक हृदय पे जो भी व्याकुलता है, बेचैनियां है, सुनने वाले हर एक तेरे लोग पिता यीशु मसीह के नाम में जीवन में, मन में शांति पाने पाए, उनकी घबराहट दूर होने पाए, उनकी जो आशा टूटी हुई होगी, आज परमेश्वर डॉक्टर के ऊपर में आशा लगा रहे होंगे, आज कोई दवाई पर आशा लगा रहे होंगे पिता, लेकिन चंगाई नहीं पा रहे हैं, आज परेशानी दूर नहीं हो रहा है पिता, कोई केस के कारण से वकील पे आशा लगा रहे होंगे, वकील बदल रहे होंगे, लेकिन हो नहीं पा रहा है। मैं प्रार्थना करता हूँ यीशु प्रभु नासरी के नाम में इस समय में उनके जीवन की उन आशाओं को पूरा कर। प्रभु यदि कोई आपसे दूर भी हो गए होंगे पिता, दोबारा आपसे करीब आए, आपके नजदीक आए पिता, अपने आप को तेरे सामने में सरेंडर करे, समर्पित करे और तुझसे जुड़ने के लिए आप सहायता कर। प्रभु जो पहली बार सुन रहे तो उनके जीवन को भी बदले पिता, आप उनके जीवन की हर एक आशीष के कारण बन जाए
हर एक बातों में आप सहायता कीजिए पिता परमेश्वर। तो दया कर, अनुग्रह कर, हमारी प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद हो। यीशु प्रभु नासरी के नाम में इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमेन। थैंक यू सो मच आप वचन को सुनने के लिए, संदेश को सुनने के लिए। प्रभु का आशीष आप तक पहुंचते रहे। यदि आप अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं और बेल आइकन को नहीं दबाए हैं तो आप जरूर इस समय पे करें सब्सक्राइब, ताकि परमेश्वर के वचन आप तक प्रतिदिन पहुंचते रहे। और हाँ, जरूर यदि आप आशीषित होते हैं तो दूसरे तक भी शेयर करें, ताकि वो भी आशीषित होने पाए, उनको भी इंस्पायर, वो भी मोटिवेशन हो सके। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की।